हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर सहाफ़ी जो बड़े खुशकिस्मत हैं, हर उस मरने वाले का आखिरी इंटरव्यू ये हमारी मशहूर शख्सियत ही करती थी। और उन्होंने क्या कहा था मरने से पहले वो इन्हीं को पता होता और किसी सहाफ़ी को नहीं पता होता। क्या बॉलीवुड की दो अजीम शख्सियत ऋषि कपूर और इरफान खान का भी इंटरव्यू आखिरी इन्होंने ही किया था? और क्या ख्वाहिश जाहिर की थी हामिद मीर से? क्या हामिद मीर साहब इसके बारे में भी कोई बताएंगे? क्या उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि गॉड फादर, मीडिया के पाकिस्तान के गॉड फादर शकीलुर रहमान के बारे में जानते हैं अगली वीडियो में। इसके बारे में क्या कहा था उन्होंने कि गॉड फादर को आखिरी ख्वाहिश हामिद मीर साहब क्या हमारी ज़िंदगी में पूरी कर सकेंगे या नहीं? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आज का नया टॉपिक हमारा कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की जिसको हम बुरा समझ रहे होते हैं वो बड़ी रहमत होती हैं। जैसे ये वबाई पाकिस्तान के लिए बड़ी रहमत बनने जा रही है। बहुत से वाक़यात इस वबा की वजह से पाकिस्तान में सीधे होंगे। आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम के ऊपर और योगिनी दिशा से देखेंगे। आज इस योगिनी दिशा से जो 2019 जून से शुरू हुआ और 22 तक होगा उसका पहला एपिसोड बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहती है योगिनी दिशा 18वीं तरमीम के बारे में और सिंध गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कभी पूरे पाकिस्तान की जमात हुआ करती थी और आज सिर्फ एक सूबे तक महदूद होकर रह गई। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी जो हर उस मरने वाली शख्सियत का आखिरी इंटरव्यू करते थे, क्या बॉलीवुड की दो मशहूर शख्सियत ऋषि कपूर और इरफान खान का इंटरव्यू भी उन्होंने लिया और उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या हामिद मीर साहब बताएंगे हमें कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे योगिनी दिशा के ऊपर ही। अब योगिनी दिशा में जुपिटर जो है तीसरा नक्षत्र जुपिटर का जो है वो शुरू हो चुका है और तीसरा योगिनी दिशा का तीसरा पहर जो है वो भी शुरू हो चुका है। अब 19 जून 2020 से है एक्वेरियस लगन बनता है और सैटर्न और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में दोनों हैं, जिन दोनों का ताल्लुक़ कानून से है और 12वां घर मुक्ति से भी होता है। अब हम समझते हैं कि मुक्ति जाके ऊपर आसमान पर मिलेगी, जाके जब अल्लाह के पास जाएंगे जब हमारी मुक्ति होगी। जब हम किसी काम करते हैं और उससे हमें कामयाबी के साथ कामयाबी मिल जाए तो हमारे लिए वो भी मुक्ति का एक काम होता है कि इस काम से भी हमारी जान छूटी और मुक्ति मिली हमें। क्या पाकिस्तान को इस 18वीं तरमीम से जो 2008 के बाद से ये 8 और 9 के बाद से ये बिल पास किया गया और पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद की हुकूमत को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया था और सूबों को इख्तियार दिया गया था और सूबों ने जिस तरह फिर खेल खेला वो आपके सामने है। अब क्या ये 18वीं तरमीम सिंध के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी करने जा रही है? क्योंकि 1983 में भी ऐसा ही हुआ था। 1983 में हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी उन्होंने एक जमात को ख़त्म करने के लिए एक दूसरी जमात बनाई जो कि एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। अगर ये ना भी करते, अगर उन्हीं के हाथ पे छोड़ देते तो आप देख लेते कि चीज़ें जो हैं अपने आप ही ठीक होना शुरू थी। अब 2008 से ही देख लें कि 2008 तक पीपल पार्टी चारों मुल्कों के सूबों में एक बड़ी पार्टी मानी जाती थी। इस 5 साल के दौर ने पीपल पार्टी को सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया था और आज फिर वही
टाइम शुरू हो रहा है जो 1947 और 83 में था, अब वो 19 जून के बाद फिर वो शुरू है। अमूमन अगर देखा जाए जहाँ पे बड़े बड़े वाक़या इन पीरियड्स में हुए, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से अच्छे वाक़यात भी हुए, क्योंकि ये दिशा मैंने देखा है कि पाकिस्तान के में हमेशा अच्छे असरात डालती है अगर हम कोई जानबूझकर बेवकूफ़ियाँ ना करें तो। लेकिन अब ये दिशा जो है पाकिस्तान को काफ़ी हद तक बेहतर करने जा रही है, चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो होंगी। और ये 18वीं तरमीम इसके बलबूतों पे और इस वबा के चक्कर में हमारी ऑपोजिशंस की जमातों ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश की थी कि 18वीं तरमीम के थ्रू और इस वबा के थ्रू हम कोई बेनिफिट ले सकें, अपने केस ख़त्म करवा सकें, क्या इन्हें ये मौका मिलेगा? क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही जो कानून के हैं, जुपिटर कानून को कहते हैं और सैटर्न वो हिस्सा होता है जो कानून पे अमल करवाता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब सैटर्न अपने घर में आएगा तो ये दुनिया में बिज़नेस को बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले कानून बनाएगा बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस को सीधा करने के लिए। अब ये देख रहे हैं कि अल्लाह की लाठी चल रही है और आप देख रहे हैं कि अभी भी हमें अकल नहीं आ रही, लेकिन ये सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन ये अकल दिलवा के ही जाएगा। अब क्या बनेगा 18वीं तरमीम का उस जमात के पास जिसके पास अक्सरियत नहीं है कोई भी बिल पास करवाने के लिए? क्या ये जुपिटर की दिशा इस हुकूमत में फिर ये कारनामा इस हुकूमत के सर पे आएगा कि अक्सरियत ना होने के बावजूद ही 18वीं तरमीम ख़त्म करवा देगी, यानी सुबह से उनकी ताकत वापस छीन ली जाएगी? और क्योंकि जब ये दिशा शुरू होगी और ये दिशा जब शुरू होती है, सैटर्न और जुपिटर मेन कारक हैं और जुपिटर में सैटर्न का पीरियड चलने जा रहा है। जुपिटर में सैटर्न का पीरियड चलेगा 19 जून को और सैटर्न और जुपिटर आज भी इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के लगन एक्वेरियस है 12वें घर में, यानी कि हुकूमत को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस 18वीं तरमीम से आप देखेंगे जब तक इसकी दिशा चलेगी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। 19 दिसंबर तक ये दिशा चलेगी जुपिटर में सैटर्न की, और दोबारा जुलाई को फिर जुपिटर वापस सेक्रेटरीज में आ जाएगा। और ऑपोजिशन में जो चाल चलने की कोशिश की थी, जो सिंध में लोग, हमारा मीडिया भी कह रहा था इस कोरोना इस वबा के पीछे जिस तरह सिंध ने खूबसूरत काम किया और किसी हुकूमत नहीं, बल्कि हमारी मरकज़ की हुकूमत ने भी वो काम नहीं किया। ये तो अब राज खुल के बाहर आएंगे कि सिंध की हुकूमत इस वबा के पीछे कौन सा खेल खेलने जा रही थी। क्या उसे अवाम की परवाह थी? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने ही डील की कोशिश में थी और तमाम ऑपोजिशन इस चक्कर में थी कि हम किसी तरह इस वबा से और 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम से कोई बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि सैटर्न जो है अब ये मौका देगा। अब ऐसे हालात बनेंगे जब स्टार कंडीशन बनती है, जब ये 19 जून 2020 को 19 को ये दिशा शुरू होनी थी, तो उससे पहले हालात बनना शुरू होते हैं। तो आपने देखा इसी अरसे हमने कुलभूषण का केस भी जीता, ठीक है। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर अभी भी हमने सबक हासिल ना किया तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हद तक जो हैं वो चलती रहेंगी। अब हमें या 18वीं तरमीम जो है पीपल पार्टी को, जो पहले चारों सूबों की जमात थी, अब एक सूबे तक महदूद हो गई। ये पीपल पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट सारी ज़िंदगी ख़त्म करने में कोशिश रही, 5 साल का जो पीपल पार्टी का 2008 से लेकर 13 तक, उसने ही पीपल पार्टी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और अब क्या ये 18वीं तरमीम में जो खेल खेला जा रहा था और इस वबा से जो खेल खेला जा रहा था, पीपल पार्टी को सिंध में भी ख़त्म तो नहीं कर देगी। हालात तो इसी तरफ जा रहे हैं और यही चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हुकूमत के 12वें घर में इस वक्त जो है
19 जून के बाद से जो बना है एक्वेरियस, 12वां घर जो है हिडन एनिमीज को भी मारता है। और अब देखेंगे जो पहले टॉरस लगे थे तीसरे घर में सारे स्टार थे, अब वो छठे घर में भी है, जहाँ पे मरकरी भी है, सैटर्न भी है, वीनस भी है और मून भी है। अगर कोई 7 स्टार छठे घर में आए तो आपको कंपटीशन बहुत आराम से करवा देता है, बहुत आराम से करवा देता है। ये वहाँ वीनस भी बैठा हुआ, वहाँ मरकरी भी बैठा हुआ और वहाँ मून भी बैठा हुआ छठे घर में। तो ये कंपटीशन जो 18वीं तरमीम का है, ब्लैक मेलिंग के बगैर ही ये चीज़ गवर्नमेंट ख़त्म करवाती नज़र आ रही है। और बहुत तेज़ी के साथ जून के लेकर दिसंबर तक देखेंगे हालात इस तेज़ी के साथ चेंज होंगे कि पाकिस्तान में ये 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और आवाम के रिलीफ के लिए भी बड़े फ़ायदे होंगे और घेरा तंग होता चला जाएगा ऑपोजिशन की जमात के करीब। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन के सिवाय कोई हल नहीं है हुकूमत के साथ देने के अलावा, हालात उस तरफ घेर के लेके जाएंगे। स्टार कंडीशन ऐसी है, सैटर्न भी उधर ही बैठा हुआ है। जब सैटर्न बैठा हो तो कंपटीशन में विन तो करवाता है लेकिन उसके लिए एफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा करवाता है। या आपने देखा कि बाकी जितनी भी चीज़ें थीं, हाँ साहब ने पैसा निकलवाने की भी कोशिश की तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है वो लगानी पड़ी और कानून से रिलीफ। लेकिन अब ऐसे ऐसे कानून बनेंगे क्योंकि अभी आपने देखा कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहा 13 तारीख है। इसके बाद तमाशा देखिएगा फिर जब ये नवंबर में दोबारा इकट्ठे होंगे 1 साल के लिए, और राहु भी जब टॉरस में आ जाएगा और जब सैटर्न से और जुपिटर से राहु तरकोण में होगा तो पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होंगे। हाँ, इस अरसे में इंडिया के साथ जंग के पूरे असरात बनेंगे साउथ के और नॉर्थ की तरफ से, हमें ख्याल रखना है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है 18वीं तरमीम में जो सिंध की हुकूमत ने खेल खेलने की कोशिश की, अपने आप को रिलीफ दिलाने की कोशिश की। आज मैं कह रहा हूँ, महीने के बाद सारी दुनिया कहेगी, वो खुल के सामने बाहर आ जाएगी। सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा देने के लिए जो किया जा रहा है, अगर काश ये आवाम के फ़ायदे के लिए किया था तो चीज़ें बेहतर होती। लेकिन अब सैटर्न इस तरह घेर के लेकर, सैटर्न जो है बेसिकली इंसाफ का भी कारक है और डिले का भी कारक है, और इंसाफ का कारक है। सैटर्न को जब आप नहीं समझते, जब उसकी तरफ नहीं चलते, तो सैटर्न जब आपको गिराता है ज़मीन पे नहीं गिराता बल्कि खड्डा खोल के उसके अंदर डालता है। अब जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन जो है ये चीज़ें बहुत सी लेकर आएगा। 1971 में जुपिटर और सैटर्न की ऑपोजिशन थी। ये एक अलग टॉपिक है, जब हम वीनस की दिशा के ऊपर बात करेंगे फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जुपिटर टू सैटर्न की जब दिशा चल रही है और वीनस, जुपिटर टू वीनस की दिशा फिर दिसंबर में आएगी, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी दिसंबर में, और ये जो हमारी पीपल पार्टी की हुकूमत है और ये जो खेल खेला गया है कोरोना ये वबा के चक्कर में, आप देखेंगे कि इनको रिलीफ भी नहीं मिलेगा और ऐसे हालात बनना शुरू होंगे कि 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और ख़ान साहब की गवर्नमेंट भी बहुत मजबूत होती चली जाएगी। 5वां घर मीडिया का घर होता है, जहां मरकरी और राहु बैठा हुआ है। राहु ने बहुत कोशिश की कि आप जो अरसे दराज से खेल खेल रहे थे हमारे मीडिया वाले, इससे हटकर कुछ और करें, थोड़ी नई चीज़ लेकर आएँ, मुल्क के लिए सोचें। नहीं हुआ तो राहु ने भी हमारे मीडिया को बुरी तरह एक्सपोज। हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर सहाफ़ी जो बड़े खुशकिस्मत हैं, हर उस मरने वाले का आखिरी इंटरव्यू ये हमारी मशहूर शख्सियत ही करती थी, और उन्होंने क्या कहा था मरने से पहले वो इन्हीं को पता होता और किसी सहाफ़ी को नहीं पता होता। क्या बॉलीवुड की 2 अजीम शख्सियत ऋषि कपूर और इरफान खान का भी इंटरव्यू आखिरी इन्होंने ही किया था? और क्या ख्वाहिश जाहिर की थी हामिद मीर से? क्या हामिद मीर साहब इसके बारे में भी कोई बताएंगे? क्या उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि गॉड फादर, मीडिया के पाकिस्तान के गॉड फादर शकीलुर रहमान के बारे में, कि गॉड फादर को आखिरी ख्वाहिश हामिद मीर साहब क्या हमारी ज़िंदगी में पूरी कर सकेंगे या नहीं? जुपिटर में सैटर्न की दिशा
शुरू होने जा रही है 19 जून को और दिसंबर तक रहेगी। आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत सख्त कानून बनेंगे और जो पहले आपको गिला था कि वो कानून पर तो गिरफ्तारियां तो होती हैं लेकिन उन पर सख्ती नहीं होती, अब आप देखेंगे चीज़ें ऐसे तेज़ी के साथ होंगी जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। अब ब्लैक मेलिंग नहीं होगी, तरीके के साथ, बहुत तरीके के साथ। एक और थे जो बेचारों को आना पड़ा और उनको कहा कि मुझे तो बुलाया गया था वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, अब बाकी अपोजिशन के साथ भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा, उन्हीं की चालों से उन्हीं को पकड़ा जाएगा। आए थे बेचारे वज़ीर-ए-आज़म बनने लेकिन उल्टा मुसीबत में फंस गए। 18वीं तरमीम दिसंबर से पहले 19 जून को ये दिशा ख़त्म हो रही है और वो गवर्नमेंट ख़त्म करेगी जिसके पास अक्सरियत नहीं है और पाकिस्तान में हालात बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होंगे। इंडिया के साथ मसला रहेगा, वो अलग हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। लेकिन सेक्टन के साथ अगर डिसिप्लिन ना किया आवाम ने तो ये अगर ये लॉकडाउन खुल रहा है तो याद रख लीजिएगा कि सेक्टन फिर तकलीफ़ देता है तो बहुत बड़े लेवल की तकलीफ़ देता है। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि अगले 2 टॉपिक हमारे जो 18 साल के बाद योग बन रहा है, राहु और मरकरी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, यानी राहु और मरकरी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। कौन से खुश नसीब होंगे वो स्टार जिनको इस टाइम पर काफ़ी ढेर सारा पैसा मिल सकता है। और हम बात करेंगे कंप्यूटर की विंडो बनाने वाले और उसके एंटीवायरस बनाने वाले, बल्कि बेचने वाले, अब दुनिया की वायरस की ख़त्म करने की बातें करते हैं। इसके पीछे क्या घिनौनी साजिशें, इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो के ऊपर। नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।